अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज का जो मौजू है वो है एंजाइटी एंड डिप्रेशन। तो आज हम एंजाइटी एंड डिप्रेशन के ऊपर बात करेंगे दैट हाउ टू डील विद एंजाइटी एंड डिप्रेशन, व्हाट इज़ एंजाइटी एंड व्हाट इज़ डिप्रेशन, के डिप्रेशन और एंजाइटी से कैसे डील किया जाए, कैसे निपटा जाए और कैसे निजात पाई जाए। I will thoroughly share my own personal experience regarding anxiety and depression। मैं अपना खुद का जो एक ज़ाती तजुर्बा है, जो एक मेरा ज़ाती इनसे वाबस्तगी है एंजाइटी और डिप्रेशन से, वो शेयर करूँगा, जिसके बायस मेरी कोशिश ये होगी कि जो लोग एंजाइटी और डिप्रेशन से मुसलसल तौर पे जूझ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं डेली लाइफ में, वो लोग जो हैं उन उन टैक्टिक्स को, उन स्ट्रेटजीज़ को अपनाएँ जो मैंने अपनाई, और एंजाइटी डिप्रेशन से रिलीफ हासिल कर सकें, या अपनी ज़िंदगी में एक नया पर्सपेक्टिव ले आएँ, जिसकी वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन उनके जो रोज़मर्रा के मामलात हैं और जो डेली एक एक्टिविटी होती हैं और डेली रूटीन होती है, उस हवाले से उनमें कोई उनकी हेल्प हो सके। तो main reason of making this video is that I should be able to help those people who are suffering from anxiety and depression। जो असल मकसद मेरा यही है कि मैं उन लोगों की मकसद मदद कर सकूं जो लोग एंजाइटी डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, और अपने खुद के ज़ाती तजुर्बे के बिना पे जो मैंने खुद से ऐसी चीज़ें डेवलप की, पढ़ी, रिसर्च किया, जिनके बारे में मैंने स्टडी किया, और उन्होंने मुझे इस मर्ज़ से कई काफ़ी हद तक निजात दिलाई। So let's get started. First, we should be able to define the term anxiety and depression. That what is anxiety and what is depression. So let me define it for you. सबसे पहले तो इसकी तारीफ बयान कर लेते हैं कि एंजाइटी और डिप्रेशन बेसिकली क्या होती है। एंजाइटी, जिसे हम आम जुबान में घबराहट भी कह सकते हैं, ये एक घबराहट यानी कि जो इंसान की दिली घबराहट होती है, जिसकी वजह से उसकी आम ज़िंदगी में उदासी या अफसुर्दगी या मुस्तकिल एहसास, एक खालीपन का, और लॉस इन इंटरेस्ट इन डेली रूटीन एक्टिविटीज़, कि जो आम सरगर्मियाँ होती हैं रोज़मर्रा की, उनमें दिलचस्पी का खो जाना। एंड इन सम केसेस, और कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे लोग अपने आप को इंफीरियर समझना शुरू कर देते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस heavy burden that they have on their minds and their heart। क्योंकि ये एंजाइटी जो है ये बहुत ही बुरी तरह से इन्फिल्ट्रेट करती है आपकी थॉट्स को। योर थॉट्स बिकम इंट्रूसिव, यानी कि जो आपकी सोच है वो ऐसी हो जाती हैं कि पॉइजनस बन जाती हैं, जहरीली बन जाती हैं। तो खौफ और घबराहट का होना, जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुदाखलत करें, और ये एक मेंटल डिसऑर्डर भी आप इसे कह सकते हैं, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे मैंने आपको डिफाइन की, कि जिसमें सैडनेस यानी कि उदासी, खालीपन, एम्प्टीनेस या इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, इनके मुसलसल एहसासात के साथ साथ लॉस इन कंप्लीट लॉस्ट इन डेली एक्टिविटीज, के एक आपकी जो लज्जत होती है डेली रूटीन की, एक एक सरगर्मियों की, वो दिलचस्पी जो है वो मुकम्मल तौर पे खारिज हो जाती है। और भी इसमें जो इसकी वेरिएशंस हैं काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मेरे साथ जो, अब मैं अपनी बात करता हूँ कि मेरे साथ जब ये एंजाइटी और डिप्रेशन जो है, मेरे साथ क्या इसका जो है वो वाबस्तगी रही है, और किस तरह से मैंने इसके डील किया है, और किस तरह से मैंने काफ़ी हद तक इससे निजात पाई है। तो ये बात है आज से 10 साल पुरानी, जब मैंने अपना एफएससी कंप्लीट किया था। उसके बाद मेरी ज़िंदगी में एक गैप आया था। तो उस गैप की वजह से, वो ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, कुछ ऐसे निजी मामलात थे जिसकी वजह से मैं राइट आफ्टर कंप्लीटिंग एफएससी में यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं कर पाया था। तो कुछ महीनों का गैप आ गया था बिटवीन कंप्लीटिंग द ग्रेजुएशन एफएससी एंड ज्वाइनिंग द यूनिवर्सिटी। तो उस गैप के दौरान आई वॉज कम्प्लीटली फ्री। आई वॉज क्योंकि मैं उस वक्त उस दौरान बिल्कुल फ्री था।
نہ میرے پاس کرنے کو کچھ تھا. میرے دوست جو تھے وہ کچھ یونیورسٹیز میں چلے گئے تھے. سو آئی ہیڈ نو کمپنی بیک دیٹ ان دیٹ ٹائم. آئی ہیڈ نو فرینڈس. میرے پاس کوئی دوست نہیں تھے, میرے پاس کوئی کمپنی نہیں تھی. آئی واز کمپلیٹلی الون. میں بالکل اکیلا پڑ گیا تھا. اور جو ہے اس کی وجہ سے کچھ جو یہ سوچیں ہیں مجھ پہ غالب آنا شروع ہو گئیں. سو دا تھاٹس which were dominating my mind were intrusive thoughts, جنہیں میں نے پھر بعد میں اسٹڈی کیا تو وہ intrusive thoughts تھیں. intrusive thoughts ہوتی ہیں basically the thoughts that you do not want to have. وہ ایسی سوچیں ہوتی ہیں جو آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو آئیں, but despite of you don't want them to get into your mind, وہ پھر بھی آ جاتی ہیں بجائے کہ آپ نہ چاہیں کہ وہ آپ کے دماغ میں آئیں. اس کے برعکس وہ پھر آپ کے دماغ میں آتی ہیں, اور نہ کہ صرف آتی ہیں, they dominate your mind. they take the entire control of your mind. وہ آپ کے ذہن پہ غالب آ جاتی ہیں اور ایک مکمل کنٹرول حاصل کر لیتی ہیں. and it's very difficult to get rid of those thoughts. اور ان جو سوچوں سے نجات پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو the kind of thoughts that I was having, جس طرح کی سوچیں مجھے آ رہی تھی, they were very bizarre. وہ horrific, bizarre and terrifying. وہ بہت ہی ہولناک قسم کی تھی, خوفناک قسم کی تھی. the things that I didn't wanted to commit, وہ ایسی چیزیں تھیں جو میں کمٹ نہیں کر سکتا تھا, بلکہ میں I was having this, میرے دماغ میں یہ چیز آ رہی تھی, why the hell I am having these thoughts in the first place, کہ مجھے یہ سوچیں کیوں آ رہی ہیں. because these sort of thoughts should not come in the mind of a normal person. یہ کسی ایک نارمل انسان کے دماغ میں نہیں آنی چاہیے. تو میرا دماغ I was heading towards madness. I was descending into madness. میں ایک پاگل پن کے اس میں جاتا ہی جا رہا تھا. یعنی کہ میں اپنے آپ سے یہ سوال کرتا تھا کہ جس طرح کی سوچیں مجھے آتی ہیں, اور یقین مانے کہ مجھے ان سوچوں کی وجہ سے I completely lose my appetite. میری بھوک مٹ چکی تھی. I was having difficulty in terms of getting sleep. مجھے نیند اڑ چکی تھی میری زندگی سے. I was completely restless. میں بالکل ریسٹلیس تھا, بے چین تھا. I was having enormous sort of irritability. مجھے بہت چڑچڑاپن ہوتا تھا. and believe it or not, ان سوچوں کی وجہ سے, جو سوچیں بیسکلی جو تھیں ان کی وجہ سے میں دل میں خواہش کرتا تھا کہ I should become a disabled person, کہ میں ڈسیبل ہو جاؤں, میں مفلوج ہو جاؤں, اور تاکہ میں جو مجھے دماغ میں جو سوچیں آتی ہیں جو چیزیں کرنے کی, وہ ان سے قاصر ہو جاؤں, وہ کر نہ پاؤں. بٹ اگین اللہ جو ہے وہ کبھی بھی انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتا. تو میں نے اللہ سے بھی دعا کی اور پھر اس بارے میں ریسرچ کی, انٹرنیٹ پہ ریسرچ کی میں نے. تو مجھے پتا چلا کہ یہ جو تھاٹس ہیں, ان تھاٹس کو کہتے ہیں انٹروسیو تھاٹس یا انوانٹیڈ تھاٹس. تو ان تھاٹس کی وجہ سے مجھے انزائٹی اور ڈپریشن کے اٹیکس ہوتے تھے اور پینک اٹیک ہوتے تھے, اور وہ اتنے خطرناک اٹیک ہوتے تھے کہ اٹ واز لائک دیٹ دا ہول ورلڈ آن فائر, کہ پوری کی پوری دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے, اور میں جو ہوں اس میں I was right in the center of that world and the entire world is burning right in front of my eye, کہ پوری کی پوری دنیا میری آنکھوں کے سامنے جل رہی ہے اور میں بالکل اس کے بیچوں بیچ کھڑا ہوں. اور اتنا زیادہ ڈپریسڈ اور اینجیس میں ہو گیا تھا کہ I couldn't even made even the simplest of the decision of the life. میں اپنے جو بہت سمپل سے سمپل جو بھی تھے فیصلے تھے زندگی کے, وہ بھی نہیں بنا سکا. بٹ اگین جب میں نے اس کو ریسرچ کرنا شروع کیا تو پھر مجھے انزائٹی اور ڈپریشن کے بارے میں پتہ لگنا شروع ہوا کہ یہ تھاٹس بیسکلی میرے دماغ میں جب آتی تھی تو مجھے ان سے دیز تھاٹس ور لیڈنگ می ٹورڈ انزائٹی اینڈ ڈپریشن. یہ مجھے لیڈ کر رہی تھی انزائٹی اور ڈپریشن کی طرف. اب ان تھاٹس سے میں اب پروسیس تھا کہ
how do I cope with these thoughts, how do I cope with this anxiety, this depression, इस anxiety और इस depression से और इन सोचों से मैं cope up कैसे करूँगा। तो मैंने इंटरनेट के ऊपर जब इसको थॉरली पढ़ा, अनवांटेड थॉट्स को, इंट्रूसिव थॉट्स को, और मैं चाहता हूँ कि अगर आप में से भी, इफ any one of you guys is having this sort of dilemma and this sort of mental breakdown in terms of having intrusive thoughts, unwanted thoughts, and anxiety and depression, and you should go and search it out on internet. आप पढ़ें, जाके स्टडी करें इसको बाकायदा। तो ये ऑब्सेसिव न्यूरोसिस एक टर्मिनोलॉजी है, साइकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी है। ये उसके ज़िम्रे में भी आता है, उसके क्राइटेरिया में भी आता है। इसके अलावा एक जो इसकी मेन रीज़न है वो ये होती है कि ये जो चीज़ें हैं ना, जो एंजाइटी, डिप्रेशन, इंट्रूसिव थॉट्स, अनवांटेड थॉट्स, ये जो मैंने मुकम्मल तौर पे जिसको डिफ़ाइन किया है, ये मोस्टली एंड मोस्ट प्रोबेबली और ज़्यादातर जो है उन लोगों के साथ होती है जिनमें क्रिएटिविटी होती है। मतलब कि these sort of things happen with those kind of people who have a very creative mind. जो creativity, because creativity always try to find its way out from your mind to the real world. जब creativity अपना एक रास्ता ढूंढती है आपके माइंड से एक रियल वर्ल्ड में आने का, एंड और जब वो उस रास्ता उसको नहीं मिलता, एंड इट डजंट गेट द वे आउट, और जब उसे वो नहीं मिलता एक जो आप उसको एक इम्प्लीमेंटेशन कह लें, एग्जीक्यूशन कह लें, या आप उसको एक कह लें कि उसकी जो कंप्लीट जो है वो आप यूटिलाइजेशन नहीं करते उस क्रिएटिविटी की, देन इट फायर्स बैक एट यू। तो वो फायर बैक करती है आपके ऊपर, और वो फायर बैक समटाइम्स करती है इन द शेप ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन और अनवांटेड थॉट्स, इंट्रूसिव थॉट्स। सो मेरे केस में यही था कि I was a very creative person. I'm still is a very creative person. But the thing is that I wasn't having a way out in terms that I was able to get my creativity out of my mind into doing something practical. So that's why these thoughts were firing back at me. And they were taking the shape of anxiety and depression, and they were making my life like a living hell. तो वो मुझ पे वापस से एक हमला करती थी और मेरी ज़िंदगी को एक अजाब बना दिया था। तो फर्स्ट थिंग दैट आई डिस्कवर, जो मैंने डिस्कवर की टू डील विद दिस थॉट्स, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, इज दैट डिस्ट्रैक्शन इज द की। यू नीड टू पुट योर माइंड समवेयर एल्स। आपको अपना दिमाग को और क्रिएटिविटी को कहीं यूटिलाइजेशन में लाना है, आपने इम्प्लीमेंटेशन में लाना है, एग्जीक्यूशन में लाना है, एंड देन यू हैव टू प्रोसीड। आपने प्रोसीड करना है विद डिस्ट्रैक्शन के साथ। इन माय केस मूवीज वर द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन। जो मूवीज थी मैंने उनके अंदर आई फाइंड कंप्लीट पीस इन द मूवीज। आई फाइंड कंप्लीट एक मुझे बहुत ही एक रिलीफ मिला मूवीज देखने में, और वो डिफरेंट जॉनरा की मूवीज होती थी। मेरी बेसिकली जो मूवीज जिस जॉनरा की मैं देखता था वो होती थी मोस्टली साइंस फिक्शन होती थी, लेकिन फैंटेसी बेस्ड होती थी, जिसमें मेरी क्रिएटिविटी की जो क्वेंच है, जो प्यास है, वो कहीं ना कहीं बुझती थी। वो ऐसे डिस्टोपियन मूवीज होती थी जिसमें इस तरह के टॉपिक्स, इस तरह की उनकी प्लॉट और सिनॉप्सिस होते थे, जो कि एक माइंड, जो एक क्रिएटिव माइंड की एक खुराक है। सो द काइंड ऑफ मूवीज दैट आई वाज वाचिंग वाज फीडिंग माय माइंड एंड फीडिंग द क्रिएटिविटी। सो उसके बिना पे आई वाज एबल टू गेट 30 to 25% आउट ऑफ दिस एंजाइटी एंड डिप्रेशन। और जो एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग, जो बाकी की जो चीज़ थी, वो मुझे जो मिली राइट आफ्टर गेटिंग एनरोल्ड इन यूनिवर्सिटी। जब आई गॉट selected for the university, जब मैं यूनिवर्सिटी जाना शुरू हुआ, एंड आई मेड सम न्यू फ्रेंड्स, जब मैंने नए दोस्त बनाए, एंड आई मेड द प्राइमरी फोकस ऑफ माई लाइफ स्टडी।
मैंने स्टडी को अपना प्राइमरी फोकस बनाया अपनी ज़िंदगी का। आई डिवेल्व्ड इनटू इट, आई स्टडीड रियली हार्ड, मैंने बहुत ही मेहनत से पढ़ा, एंड आई वॉज जस्ट गिविंग अ वे आउट टू माई क्रिएटिविटी। मैं अपनी क्रिएटिविटी को एक बाहर की तरफ रास्ता दे रहा था थ्रू फोकसिंग आउट ऑन माई स्टडी, ऑन रीडिंग, ऑन रिसर्चिंग। क्योंकि यूनिवर्सिटी में एक ऐसा माहौल आपको मिल जाता है जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, इन टर्म्स ऑफ studying, in terms of reading, in terms of writing, in terms of collecting data for your research, for making your assignments. So in that regard, जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी में मुस्तकिल मिजाजी के साथ और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ हो गया था, अपनी क्लासेस में, अपने असाइनमेंट्स में, अपने क्विज़ेज़ में, अपनी इन चीज़ों में, तो मैंने अपनी क्रिएटिविटी को एक राह दी, मैंने उसको एक पॉजिटिव वे में यूटिलाइज़ किया। उस क्रिएटिविटी से मैं जब पढ़ा करता था, सो आई वाज़ एबल टू गेट द जिस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट आई वाज़ रीडिंग। मैं मेरे इस जो मेरे कर्स जो मेरे पे था, जो एक डिप्रेशन या एंजाइटी, जो एक बोझ जो था, दैट हैज़ बिकम अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। वो एक ब्लेसिंग बन के रह गई, एक अल्लाह की रहमत बन के रह गई, बिकॉज I was, the one thing that anxiety does to you is it makes you very focused, it makes you very alert, and it makes you very concentrated. And it's a proven research. ये एक बड़ी ही proven research है, इस बारे में research की गई है. Those people who are more anxious and have anxiety rather than the normal and average people tend to have more alertness and concentration and focus. और ऐसे लोग जो हैं नेचुरल डिजास्टर में सरवाइव करते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक्स आ गए, सुनामी आ गए। तो जो लोग एंजाइटी के पेशेंट होते हैं, एंजाइटी से डील कर रहे होते हैं, उनकी जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, उनकी जो रिएक्शन टाइम होता है टुवर्ड्स एन एनी सॉर्ट ऑफ एक किसी भी किस्म की वो आफत के रिएक्शन में, वो काफ़ी ज़्यादा होता है एक एवरेज पर्सन से कंपैरेटिवली। तो मैंने वो पावर ऑफ कंसंट्रेशन, फोकस और पावर, जो वो सारी चीज़ें जो थी, मैंने उसको अपने उसमें स्टडी के अंदर यूटिलाइज किया। एंड बिलीव मी, ये मैं अपने एक्सपीरियंसेस से कह रहा हूँ, अपने तजुर्बात की बिना पे कह रहा हूँ। आई गॉट द रिजल्ट्स, मुझे उसके रिजल्ट्स मिले। आई वॉज द टॉपर ऑफ माई बैच, मैं अपने बैच का टॉपर रहा थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर्स। पूरे के पूरे अपने तालीमी जो मेरे दौरानिया था, एकेडमिक ड्यूरेशन था, उसमें मैं फ्रॉम सेमेस्टर 1st to semester 8 in the university, I was the topper of my batch. I was getting A's, I was acing every exam, I was getting 99.9% in every exam, and I graduated with 99.9%, almost 4/4 CGPA. And just because of because इसके पीछे यही रीजन था, because I was able to convert my anxiety, depression into a thing which made me so focused, so concentrated, and कि जिसने मैं एलिवेट किया, जिस चीज़ ने एंजाइटी और डिप्रेशन को मैंने कन्वर्ट किया, तब्दील किया, उस चीज़ में जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं एक एवरेज पर्सन से ज़्यादा फोकस था, मैं ज़्यादा, मेरी तवज्जो जो थी वो ज़्यादा थी, और मैं जिस्ट जो है, क्रक्स जो है, कॉर्नर स्टोन जो लुब्बे लुभाब है, वो इजीली हासिल कर लेता था किसी भी कॉन्सेप्ट का, बिकॉज ऑफ माई एंजाइटी एंड डिप्रेशन, बिकॉज आई वॉज एंजियस ऑल द टाइम एंड माई एंजाइटी वॉज गिविंग मी दिस बूस्ट। तो मेरी जो सलाह है, जो सबसे बेहतर सलाह है फॉर ऑल दोज who are suffering from anxiety and depression in their life, that you should make this, this burden, this disorder, this melancholy, a blessing in disguise, like I did with my life. But it never ends, it stays with you. It's like a hepatitis virus that it gets deactivated but it always remains in your body. ये एक हेपेटाइटिस वायरस की तरह होता है, ये हमेशा आपके जिस्म में और आपके दिमाग में रहता है, बट
it's the demon that you need to control, and it's a demon. If you once you get a hold of it, once you know that how to tame it, it will be of your use. ये इस तरह का एक जानवर है, एक दरिंदा है, जो डिप्रेशन है, जो एंजाइटी है आपकी, कि अगर आप एक दफा इसे टेम करना जान गए आप, तो ये आपके बहुत काम भी आ सकता है. तो फर्स्ट गो आउट, फाइंड आउट व्हाट इज योर वे आउट, what is the way out for your creativity. That because most of the times, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत सी जगहों पे जो एंजाइटी और डिप्रेशन है, it happens because your creativity does not find a suitable executioner. कि एक इम्प्लीमेंटेशन का उसको रास्ता नहीं मिल रहा होता, तो वो आपको फायर बैक करता है. तो यू नीड टू फाइंड दैट source in which you should be able to execute and implement your creativity. In my case, movies, cinema, art was the source. So you should be able to find out what is your source, and then you need to delve deep into it. आपको इसके अंदर डूबना पड़ेगा, and you need to execute it in your everyday's and daily routines life. जो भी आपकी रोजमर्रा के काम है, आपको उसमें इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. इट्स अ लॉन्ग जर्नी. मैं इस बात को इस तरह से कंक्लूड कहता हूँ, टू डील विथ डिप्रेशन एंड एंजाइटी, के एंजाइटी और डिप्रेशन से डील करना, इट्स नॉट जस्ट अ विनिंग अ स्प्रिंट और अ रेस, कि एक रेस जीतने जैसा नहीं. इट्स लाइक रनिंग अ मैराथन. अब मैराथन जो है, एक मैराथन रन करने जैसा है. तो मैराथन जो होता है बनिस्बत रेस के, वो बहुत, उसका जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत लंबा होता है. तो इसी वजह से ये जो चीजें हैं, दे टुक an enormous sort of time. So you have to give them a time, and time is the best healer. It's a universal fact. तो ये कुछ मेरी स्ट्रगल थी जो मैं चाह रहा था कि किसी तरह से आप लोगों से शेयर कर सकूं एंजाइटी और डिप्रेशन के बारे में. तो ये अगर इसमें से किसी को कुछ सीखने को मिल जाता है, या अगर कोई अपना जो है कोई स्ट्रेटजी डेवलप करता है, या किसी की कोई हेल्प हो जाती है, तो दैट वुड बी सफाइस फॉर मी, दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर मी, कि मैं कुछ कर सका किसी के लिए. और इफ एनीवन इज हैविंग ट्रबल इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद एंजाइटी, एनीवन, my gates are always open, my doors are always open. Anyone can share their problem with me, and I will try to look into it. I'm not a professional psychologist or psychiatrist, but I had my fair share of study of psychology and psychiatry and multiple disorder, and I consider myself as a student of psychology. So अगर किसी को किसी इस चीज में जरूरत है मुझसे रब्ता करने की, या मेरे एक्सपीरियंस से अगर कोई फ़ायदा उठाना चाहता है, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी. आप मुझसे इस चैनल के तवस्सुल से रब्ता कर सकते हैं, एंड वी कैन हैव अ डिस्कशन ओवर इट, एंड we should be able to find out a solution. So thank you so very much. This was the topic for the today. आज के लिए यही एक टॉपिक था जो कि मैं बात करना चाह रहा था. थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग. अगर ये आपको इसमें से कोई चीज़ आपको मालूमाती हासिल हुई है, इफ समथिंग दैट वाज इंफॉर्मेटिव टू यू, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, हिट द रिंग बेल, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो. थैंक यू सो वेरी मच. थैंक्स अगेन.